व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, या आज वीडियो में हम संपूर्ण ही तैयारी कर लेंगे और इनसे संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आएंगे। हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन के आंसर वाले वीडियो आने वाले हैं। इसके साथ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको 12वीं हिंदी में क्या क्या तैयारी करनी है, आपको कौन से वीडियो चाहिए, या 12वीं के अन्य जो विषय हैं उसमें किस किस विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है, ताकि उससे संबंधित वीडियो हम जल्द ही बनाकर आपको देंगे, जिससे आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकोगे। इसके साथ ही नीचे जो लिंक दे रखी है, जिसमें एक चैनल की लिंक है और उसमें शॉर्ट वीडियो है इन्हीं विषयों से संबंधित, जिससे आप आसानी से हिंदी और बाकी विषय की तैयारी कर लोगे। और इसके साथ ही ब्लॉग की लिंक दे रखी है, जिसके माध्यम से आपको इनसे संबंधित टॉपिक पर आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं 12वीं हिंदी व्याकरण का सिलेबस। तो सबसे पहले है यहाँ पर पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं यहाँ पर। और पद्य साहित्य का इतिहास जो है, तो हिंदी का जो पद्य साहित्य का इतिहास वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। और ये 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उन चारों ही कालों से संबंधित हमें जानकारियां रखनी होगी, क्योंकि यहाँ केवल पद्य साहित्य का इतिहास ही टॉपिक दे रखा है। तो चारों कालों से संबंधित जानकारी हमें यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी और इससे संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आएंगे। इसके बाद है काव्य के भेद, और काव्य के भेद में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण। तो काव्य के भेद में हमें प्रबंध काव्य के भेद और उनके उदाहरण तैयार करने हैं, और मुक्तक काव्य के भेद और उनके उदाहरण भी तैयार करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है रस, परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण। तो ये टॉपिक कक्षा 11वीं में भी है और 12वीं में भी है, और कक्षा 10वीं में भी आपने ये तैयार करा ही होगा। लेकिन इससे संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन संपूर्ण को शामिल करके एक वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आपकी रस से संबंधित संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार में परिचय एवं प्रकार। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार हमें तैयार करने हैं यहाँ पर। और आपके कोर्स में जो जो अलंकार है वो है संदेह अलंकार, सांग रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। तो ये 5 अलंकार जो आपके कोर्स में है, इसको उदाहरण सहित इसकी परिभाषा हमें तैयार करनी होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है छंद, परिचय एवं प्रकार। तो छंद 10वीं में भी था और 12वीं में भी है। तो छंद में यहाँ पर हमें परिचय और प्रकार के साथ साथ जो जो छंद आपके कोर्स में है वो है सोठा, कवित्त, सवैया एवं रुबाइया। तो ये चारों जो छंद है, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित हम तैयार करेंगे जल्द ही। इसके बाद है शब्द गुण, परिचय एवं प्रकार। तो यहाँ पे शब्द गुण की परिभाषा, शब्द गुण के प्रकार उदाहरण सहित हमें तैयार करने होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है बिंब विधान। इसके बाद है गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम मतलब इसके विकास किस प्रकार हुआ है, प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं, गद्य की विधाएं। तो गद्य की विधाई दे रखी, तो गद्य की विधाओं में गद्य की मुख्य विधाएं, गद्य की गौण विधाएं दोनों ही शामिल होती। तो दोनों ही हमें तैयार करनी होगी, क्योंकि यहाँ हमें बता नहीं रखा है कि कौन कौन सी विधाएं हमें तैयार करनी है। तो दोनों ही विधाओं से संबंधित जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं वह हम तैयार करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है शब्द। शब्द में है क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द एवं निपात शब्द। तो निपात शब्द आपने कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में भी पढ़े थे, वही निपात शब्द है यहाँ पर। और क्षेत्रीय और तकनीकी शब्द हमें तैयार करने होंगे, तो इससे संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है। इसके बाद है शब्द शक्ति। इसमें परिचय एवं प्रकार। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के प्रकार उदाहरण सहित हमें तैयार करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। इसके बाद है वाक्य परिचय एवं प्रकार। तो वाक्य परिचय एवं प्रकार, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें यहाँ पर तैयार करना है अर्थ एवं रचना के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं।
इसके बाद अगला टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन यहाँ पर जो है जैसे नकारात्मक वाक्य दे रखा है उसे हमें इच्छात्मक वाक्य में या आज्ञात्मक वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य परिवर्तन वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और वाक्य शुद्धिकरण मतलब वाक्य में कुछ शब्द गलत दे रखे हैं या गलत वाक्य दे रखा, उसे सही करके हमें शुद्ध करके हमें बताना होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां से संबंधित नीचे जो लिंक दे रखी है उसके माध्यम से आप इसकी संपूर्ण तैयारी कर पाओगे। इसके बाद है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। तो इन दोनों ही की परिभाषा, राजभाषा की राष्ट्रभाषा की हमें तैयार करनी होगी और दोनों में अंतर भी तैयार करना होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है भाव पल्लवन सार संक्षेपण। ठीक है, भाव पल्लवन कैसे किया जाता है, इसकी विशेषताएं और कुछ उदाहरण हमें तैयार करने होंगे। उसी प्रकार से सार संक्षेपण की विशेषताएं और इससे संबंधित उदाहरण। इसके बाद है विज्ञापन लेखन। संवाद लेखन क्या होता है आपको पता ही है, क्योंकि कक्षा 9वीं से ही संवाद लेखन वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और अनुच्छेद लेखन जिसमें कोई सा विषय दे रखा होता है उससे संबंधित आपको कम से कम 8 या 10 लाइनें लिखनी होगी, मतलब अनुच्छेद लिख के देना होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है अपठित। इसमें होता है गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्न। तो अपठित में गद्यांश या काव्यांश ये दोनों अथवा में आते, दोनों में से कोई सा एक ही करना होता है और इसको पढ़ के नीचे जो प्रश्न दे रखे होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें बताने होते हैं। इसके बाद अगला है पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र होते हैं जो कि किसी संस्था के अधिकारी के नाम से लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों मित्रों को लिखे जाते हैं। ये दोनों ही अथवा में आते हैं अधिकतर एग्जाम में। इसके बाद है निबंध लेखन रूपरेखा सहित। तो निबंध लेखन सभी को पता ही है, शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, लेकिन निबंध लेखन अब 4 नंबर का ही आता, तो हमें उस 4 नंबर के मान से ही निबंध तैयार करना है। यदि आपको निबंध भी चाहिए 4 नंबर के मान से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से हमने 12वीं हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जो सिलेबस है वह देख लिया है और इसमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। यही आपका सिलेबस है 12वीं हिंदी व्याकरण का। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9 से 12 तक की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।